अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानों तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला, ज़बरदस्त सा शो आपका। और हमेशा की तरह मज़े मज़े के खाने के साथ हम हाजिर हैं। और बहुत सारी रेसिपीज़ हमने बनाई, बहुत सारे रेमेडीज़ आप लोगों को दी, बहुत सारी चीज़ें आपने पसंद की, कुछ रिक्वेस्ट भी आई हुई हैं और उसको भी हम फॉलो करते हुए अब रेसिपीज़ तैयार कर रहे हैं। रमज़ान जा चुके हैं, ईद की भी तैयारी ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी लोगों में दावतें वगैरह चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट करें, रेसिपीज़ को थोड़ा चेंज करें ताकि लाइट रेसिपी की तरफ हम चले जाएँ, ताकि आसानी से जो हैवी खाने खाए हैं, थोड़ा मैदे को सुकून मिल सके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने जैसे आपसे कहा, कल भी हमने आपको एक रेमेडी बताई थी, और जो मैदे को ठंडा रखने के लिए, खाने को हज़म करने के लिए। तो इसी तरह से आज पूरा हफ्ता मैं आपको ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगा जो आपके मैदे के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगी। सेलेक्ट की हुई है मैंने बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। उसके लिए आपको ये करना है कि प्रोग्राम के एंड में पेन और कागज़ तैयार रखना है ताकि आप वो लिख सकें। क्वांटिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। उसका वज़न कितना रखना है, क्या चीज़ कितनी लेनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा मैं। और आज भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। सबसे पहले रेसिपी की बात कर लेते हैं। आज हम बना रहे हैं सब्ज़ी राइस, ठीक है। सब्ज़ी पुलाव भी कह सकते हैं, सब्ज़ी राइस, ताकि मज़ेदार, थोड़ा सा हल्का सा लाइट खाना। ये अकेला ही काफ़ी है जो है खाना। इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जब इंसान को दोपहर या शाम दोपहर में भूख लगे तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है सब्ज़ियों को, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों को आप इकट्ठे करके जो है ना बेहतरीन से राइस तैयार कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा? लाइट सा राइस और अच्छा सा मज़ेदार सा, और उसका टेस्ट भी ऐसा हो कि उसे आप किसी और सपोर्ट के बगैर भी आप ले सकें। इसके साथ मैं बनाने जा रहा हूँ दाल गोश्त, तड़के वाली दाल गोश्त। ये भी एक मज़ेदार रेसिपी होती है और बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आती है। सादे राइस के साथ, बॉइल्ड राइस हो या रोटी चपाती नान, हर चीज़ के साथ बहुत ज़बरदस्त चलती है। ये भी हम बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ सब्ज़ी जो बहुत सारी आई हुई है मार्केट के अंदर सीज़न की, और उसको मिलाकर हम जो है ना एक छोटा सा अचार बनाने का, झटपट अचार बनाने का तरीका जो है वो आपको बताने वाले हैं। ये 3 रेसिपीज़ हैं। और इसके साथ साथ आज जो ड्रिंक बनने वाली है, जिसको सिंध के अंदर हम इसको थादल कहते हैं और पंजाब में इसको ठंडाई कहते हैं, ठीक है। ये नाम से ही ठंडाई जो है ना, जैसे नाम है इसका, वाकई ये मैदे को फौरी तौर पर, जैसे ये ड्रिंक आप लेते हैं तो आपके मैदे को फ़ौरन ठंडक महसूस होती है। तो गर्मी के मौसम में अपने आप को ठंडा ठार रखने के लिए इससे बेहतरीन ड्रिंक कोई और नहीं हो सकती। तो आपने ये ज़ाया नहीं करना है, लिख लेना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसका आपको फ़ायदा होगा जब आप बनाएंगे अपने घर वालों के लिए। ये हर तरह के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, यंग हों, एजेड हों, किसी भी तरह के एज में हों, हर तरह के। जिनका मैदा गर्म रहता है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। और एक तरफ हम बनाएंगे दाल गोश्त, और इसके लिए हमने ले लिया है ऑयल, ठीक है जी। 3 से 4 खाने के चम्मच हमने ऑयल ले लिया, और इसके अंदर मैंने शामिल कर देना है प्याज, ठीक है। और प्याज जो है ये हमारे पास स्लाइस में कटी हुई एक दरमियानी प्याज है, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, गोश्त को मैंने पहले से बॉइल्ड करके रखा हुआ है ताकि हमारा खाना जल्दी बन जाए। और मैं ये दाल गोश्त बना रहा हूँ, बहुत सारे और दालों के साथ भी बनाई जाती है। कुछ लोग माश की दाल के साथ, कुछ लोग चने की दाल के साथ, मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं। मैं आज जो है मसूर की दाल के साथ बना रहा हूँ दाल गोश्त, ठीक है जी। गोश्त बीफ है, और जो दाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मसूर की दाल। ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और इसको हमने तैयार करना है। दूसरी तरफ हमने स्टार्ट करना है अपना कुकिंग, और इसके लिए हम ले रहे हैं एक पैन, और इसके अंदर भी हमने प्याज शामिल करना है, और इसमें भी हमने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल हमने ले लेना है, ठीक है जी। और इसको स्टार्ट करना है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें हमने चीज़ें ऐड नहीं करनी है, सिंपल सिंपल तरीक़ों से बनाना है ताकि हमारे पास, इसमें भी मैंने स्लाइस वाले एक बड़ी प्याज ले ली है, ठीक है। और इसको मैंने ऐड कर दिया फ्राई होने के लिए, ठीक है। और इस तरफ भी दोनों चीज़ें साथ साथ बन रही हैं। अच्छा, सब्जियों में मेरे पास जो इस वक्त सीज़न के अंदर सब्जियां हैं, इस वक्त मटर फ्रेश
मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, तो वो हमने ले लिए हैं। आलू तो हमेशा मिल जाते हैं, कोई इसका मसला ही नहीं है। गाजर भी अभी सीज़न के अंदर हैं, आखिरी टाइम चल रहा है, जाने का टाइम है इसका। और इसके साथ साथ शिमला मिर्च हमने ले लिया, टमाटर ले लिया, ठीक है। और इसके अलावा शलजम इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसके अंदर फूल गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप जिसको पसंद है। लेकिन एक ख्याल रखिएगा, इसके अंदर दो सब्जियां ऐसी हैं जो सब्जी पुलाव के अंदर मज़ेदार नहीं बनती हैं। एक तो है बंद गोभी, दूसरा है लौकी, और तीसरा है इसके अंदर जो क्या नाम है, बैगन, ठीक है। ये ना डालिएगा वरना टेस्ट मज़ेदार नहीं होगा, ठीक है। चलें जी। और ठंडाई जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था, ये सिंध के अंदर ख़ास तौर पर सर्दियों के अंदर जगह जगह पर इसके स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। पंजाब में भी, अंदरून पंजाब, मेन पंजाब, हर जगह पर जो है ये ठंडाई के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। लोग दूर दूर से इसको पीने के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि इसका गिलास का एक घूंट जब आपके मुंह से नीचे उतरता है, गले से नीचे, तो मैदे तक जाते वक्त पता चलता है कि वाकई कोई ठंडी सी चीज़ आपके मैदे में चली गई है, ठीक है जी। और आपको काफ़ी टाइम तक बड़ा रिलैक्स आप महसूस करते हैं। चीज़ वो पीनी चाहिए जो आपको, यानी कि जो प्यास है ना उसको बुझाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्यास भी ना बुझ रही हो और आप ऐसी चीज़ पी लें जिससे और ज़्यादा प्यास लग रही हो। कुछ ऐसे मशरूबात होते हैं जिसको पीने से प्यास की शिद्दत और बढ़ जाती है, तो कोशिश करनी चाहिए। सिक्रीन वगैरह जो चीनी को बचाने के लिए लोग अक्सर जो शरबत वगैरह के अंदर मिला देते हैं ताकि चीनी महंगी पड़ती है, सिक्रीन जो है वो सस्ती पड़ती है, तो उसको मिठास को बढ़ाने के लिए, तो उससे क्या होता है कि आपकी प्यास की शिद्दत और बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है। हम आपको कॉल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ, मोहम्मद नदीम भट्टी जी, कैसे हैं आप? हाँ खैरियत? हाँ हाँ जी। सवाल मैंने आपसे ये करना है कि पुट का गोश्त का बड़े का मैं लेकर आता हूँ और मेरी बीवी ऐसे बना देती जैसे है ना, बस अल्लाह ही करे। ये क्या करना करें? कि पुट का पुट के गोश्त को किस तरह बना देती हैं वो? बस ऐसे बना देती है, हलवा बना देती है। हलवा? तो मैं ये हाँ, कहता उसको हूँ पुट के गोश्त को संभालना एक मुश्किल काम है ज़रा। जी, मुझे जी माल जी। जी, तो मैं जी। ये कहता हूँ कि वो इसको सही भी बने, गल भी जाए और खड़ा खड़ा सा बने और जायकेदार बने। बस ये एक तरीकाकार बता दें जरा। आप बकरे के पुट का गोश्त लेते हैं या गाय के पुट का गोश्त लेते हैं? बड़े का गाय का गाय का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। टीवी की तरफ चलें, मैं बता देता हूँ। अच्छा, पुट का गोश्त जो होता है ना, बेसिकली इसे बहुत ज़्यादा मसालों में नहीं बनाया जाता, ठीक है। इसको लाइट मसालों में, अगर आप देखें जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान वगैरह में जैसे शोरबे के साथ दम पुख वगैरह टाइप की चीज़ बनाई जाती है ना, ये उस तरह से तो बहुत ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसलिए कि इसका गोश्त जो है ना, जिसको हम अपनी ज़बान में गाय के गोश्त के जो पुट का गोश्त होता है उसमें से जो पीस निकलता है उसको हम कहते हैं अंडरकट। दुनिया का, यानी कि एक ही गाय में से मुख्तलिफ गोश्त निकलते हैं, लेकिन एक गाय में से दो तरह से गोश्त निकलना ये भी एक खुदा की कुदरत है कि पुट का गोश्त जो है वो सॉफ्ट होता है और दूसरी जगह का गोश्त सख्त होता है। तो ये कुदरत है, इसको आप हम अगर समझ जाएं तो बड़े कमाल की बात है। आम गोश्त की तरह अगर आप बनाएंगे उसे तो वो कभी भी अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसे आपने लाजमी उसका टाइम का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होता है। जैसे आप फ़र्ज़ कर लें कि आप ये समझ के बनाएं कि मैं चिकन बना रही हूँ, ठीक है। चिकन जैसे टाइम में जितने देर में चिकन गलती है ना, पुट का गोश्त उतनी देर में गल जाता है, ठीक है। तो बस इसका मैंने सबसे अच्छा आपको तरीका बता दिया कि चिकन को अपने जहन में रखकर पुट का गोश्त बनाएं। पुट का गोश्त जल्दी गल जाता है बनिस्बत रान के गोश्त या किसी और हिस्से के गोश्त के, ठीक है। यहाँ पर प्याज हो गई है हमारी ब्राउन, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं जो बॉइल्ड हुआ हुआ गोश्त था वो हमने ऐड कर दिया। थोड़े से मेरे पास साबुत गरम मसाला है, मैंने ये भी ऐड कर दिया इसमें। और इसके साथ मेरे पास है दही, ठीक है। ये है तकरीबन 250 ग्राम के करीब, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको कर दिया मिक्स, ताकि प्याज जो ब्राउन हो गई है उससे ज़्यादा और ब्राउन ना हो, ठीक है। इसलिए इसको रोकना है हमने फ़ौरन। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले। गौर से देख लें क्या क्या मसाले मैं ऐड कर रहा हूँ।
इसमें मैं डाल रहा हूँ तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल वाली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिंक सॉल्ट, नमक पिंक वाला, मैं वाइट वाला सॉल्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर, 1.5 चाय का चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर जो है ये 1 चाय का चम्मच। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा ना टेस्ट थोड़ा चेंज करने के लिए कुटा हुआ धनिया भी शामिल कर रहा हूँ 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला हम डालेंगे बाद में लास्ट में, ठीक है। और फ्लेवर के लिए इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ हरी मिर्चें साबुत, ठीक है, ये मैंने डाल दी और ये हो गया मिक्स। अब इसको हमने बनने के लिए छोड़ देना है, पकने के लिए। गोश्त तो बॉइल्ड हुआ हुआ है, तो अब हमने इसमें मसालों को गोश्त के अंदर ऑब्जॉर्व करने के लिए छोड़ना है। इधर ये काम हो गया पूरा और दूसरी तरफ यहाँ पर भी प्याज हो गई ब्राउन और मैंने अब इसमें जो है शामिल करना है साबुत गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, तेज़ पत्ता वगैरह जो भी है आपके पास पसंद है वो आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। ये आपने डाल दिया, इसको थोड़ा सा भून लें। ये मैं बहुत ही सिंपल सा बना रहा हूँ सब्ज़ी राइस, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें मैंने जो गरम मसाले डाले हैं उसके फ़ौरन बाद में इसमें शामिल करूँगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसमें मैं डालूँगा हरी मिर्चें कुटी हुई तकरीबन 5 से 6, ठीक है, ये हमने डाल दी और इसको आपने मिक्स किया। और इसके बाद आपने शामिल किए सब्जियां। सबसे पहले आलू बॉइल्ड हुआ है, ठीक है, थोड़ा सख्त बॉइल्ड किया हुआ है मैंने, और टमाटर स्क्वायर में कटे हुए चौकोर चौकोर, सारी चीज़ें चौकोर कटी हुई हैं, ठीक है। शिमला मिर्च, गाजर बॉइल्ड हुआ है, आलू और गाजर दोनों बॉइल्ड हुए में सख्त बॉइल्ड किया हुआ है, स्क्वायर में काटा हुआ, ये आप देख सकते हैं इसकी शक्ल, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया। और मटर जो है वो कच्चे हैं, याद रखिएगा, पके हुए मटर नहीं हैं, कच्चे। इसको भी मिक्स किया आपने, बहुत सारी सब्जियां मज़े मज़े की। और इसके बाद अब आप डाल देंगे मसाले। मसाले सिंपल हैं बिल्कुल, इसमें मैंने सिर्फ साबुत गरम मसाले डाले थे, लाल मिर्च कुटी हुई डाल रहा हूँ मैं 1.5 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1.5 चाय का चम्मच, नमक राइस और सब्ज़ी दोनों के हिसाब से 2 चाय के चम्मच, और वो भी पिंक सॉल्ट, ठीक है। और फ्लेवर देने के लिए अगर आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर गरम मसाला जो है उसमें भी और इसमें भी, दोनों में लास्ट में हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। इसको कर दिया मिक्स आपने अच्छी तरह से, और थोड़ा सा बस इसको हमने पकाना है। उसके बाद इसलिए कि शिमला मिर्च और टमाटर ये इसको जब, और मटर ये कच्चे इसलिए डाले हैं कि ये जो राइस में जब पकेंगे ये खुद ब खुद गल जाएंगे, और इसको बहुत ज़्यादा पकाना फिर ये फट जाएगा और सारा इसका फ्लेवर जो है ना वो आपका ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। आलू और गाजर मैंने इसीलिए पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे राइस। ये मैंने जो सब्जियां जितनी हैं तकरीबन 700 ग्राम के करीब सब्जियां हैं और 700 ग्राम मैंने राइस लिए हैं, और बराबर बराबर इसलिए रखा है कि इसमें बेसिकली सब्जियों का हमें फ्लेवर प्रॉपर चाहिए, तो इसलिए इसके अंदर सब्जियों को हमने ज़्यादा रखा है, ठीक है। चलिए जी, इसको हमने कर देना है मिक्स अच्छी तरह से, और पानी ऐड कर देना है इसमें, ठीक है। ये आ गया पानी, ठीक है, 1 इंच ऊपर राइस से, ठीक है। और वो हमने सेंटर में कर दिया। कुछ साबुत हरी मिर्चें ऊपर से डाल दें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और जब आपका पुलाव बन के तैयार होगा तो बहुत अच्छे फ्लेवर के अंदर होगा, ठीक है। इधर हमने जो दाल गोश्त तैयार कर रहे हैं, गोश्त का कलर और मसाला ये आप देख सकते हैं,
बहुत ही खूबसूरत सा कलर है इसका। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। पहले तो आपने थोड़ा सा भून लिया आपने अच्छी तरह से गोश्त को, बहुत ही खूबसूरत कलर के अंदर, बहुत अच्छा सा सारा मसाला पक गया, दही भी पक गया, ऑयल ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसके बाद अब आपने यहाँ मेरे पास जो मैंने गोश्त को बॉइल्ड किया था अदरक लहसुन के अंदर, उसकी यखनी जो है वो मैं ऐड करूँगा इसमें। ये मेरे पास उसकी यखनी बची हुई थी, वो ऐड कर दिया। और इसके साथ 1 किलो गोश्त में अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 किलो में 300 ग्राम जो है मसूर की दाल रखी है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अगर फैमिली बड़ी है तो, ठीक है। इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। और ये हमारा दाल गोश्त चला गया पकने के लिए और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको शामिल कर देंगे, ठीक है जी। चले जी, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, चटखारेदार और धमाकेदार रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो रही हैं। और इस वक्त मेरे पूरे किचन में ना बड़ी ही खुशबूदार सी जो है ना खुशबू हैं। एक तरफ राइस की आ रही है, सब्ज़ी राइस जो बन रहे हैं उसकी, और एक तरफ जो है ना दाल गोश्त की। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं आज की, तीनों रेसिपीज़, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ आपके लिए एक सब्जी का अचार बनाने के लिए, ठीक है। इधर मैंने क्या किया है, हॉट प्लेट के ऊपर सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया, ठीक है। कभी भी ऑयल आपके जब उसमें कम हो जाए ना अपना अचार के अंदर, तो लाजमी आपको चाहिए कि आप अचार में वापस तेल को पहले गरम करें, सरसों के तेल के, फिर ठंडा करें, फिर डालें। कच्चा तेल कभी भी अचार में नहीं डालेंगे वरना ख़राब हो जाएगा अचार, ठीक है। मैं जो बना रहा हूँ अचार, इसमें मैं सब्जियां जो ले रहा हूँ वो है शलजम, ठीक है, और ये है गाजर, ठीक है, और ये है खूब सारे लहसुन। मैंने लिया है देसी लहसुन, ठीक है, जो बारीक वाले होते हैं। इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है ये, तो मैंने ये वाला लहसुन लिया है। आप बड़े वाला लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू के स्लाइसेस ले लिए मैंने, ठीक है, और हरी मिर्चें ले ली हैं, ठीक है, और कुछ साबुत वाली, कुछ कटी हुई ली है, कुछ साबुत ले ली, ठीक है। ये हमने ले लिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें आपने शामिल करना है नमक। पहले इसको आपने तैयार करना है। नमक जो डालना है आपने तकरीबन 2 चाय के चम्मच के करीब, 2 से 1.5 चाय के, 2 से 2.5 चाय के चम्मच, ठीक है, नमक, पिंक सॉल्ट, ठीक है, ये डाल दिया आपने। और ये है 2.5 खाने के चम्मच, 2.5 खाने का चम्मच हल्दी, ठीक है, ये आपने डाल दिया, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है अचार को ख़राब ना हो हमारा अचार, उसके लिए है ये टाटरी, ठीक है। टाटरी जो है आधा चम्मच इसमें आपने डाल देना है। और इसको आपने क्या करना है, पहले आप इस तरह से मिक्स करके सारे सब्जियों को तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें। ये आपस में मिक्स होने के बाद ना जैसे नमक लगेगा इस पर तो ये पानी छोड़ेगा, ठीक है, तो वो पानी इसमें आने दें, ठीक है। लेकिन हमारे पास होता है टाइम कम, तो मैं इसे सिर्फ मिक्स कर रहा हूँ। उसके बाद इसकी तैयारी मैं शुरू करूँगा, ठीक है जी। ये हमने हल्दी 2.5 खाने के चम्मच, 2.5 चाय के चम्मच नमक, पिंक सॉल्ट, पिंक वाला जो नमक होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल को गरम करना है हमने। जब ऑयल गरम हो जाए तो उसके बाद अभी थोड़ा सा गरम होना है इसमें, तो फिर मैं इसमें मसाले डालूँगा। और मसाले आपने चेक कर लेना है कि कौन सा मसाला मैंने कितना डाला है, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आपने भी इसको स्टार्ट करना है। ये अगर आपने जैसे 1-1.5 घंटे आपने छोड़ा, इसका पानी निकल आया, निकलने के बाद इसे आपने
जो गरम ऑयल है इसके अंदर तमाम मसाले डाले आपने, मिक्स किया और उसके बाद ये सारी सब्जियां डाल के चूल्हा बंद कर दें और ढक्कन लगाकर छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए अचार आपका, उसके बाद ठंडा होने के बाद आपने इसमें सिरका डालना है और वो भी हाफ कप डालना है, ठीक है। ये अगर इसका वज़न किया जाए ये तकरीबन 700 ग्राम के करीब होगा, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है ये जो सब्जियां हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपने हाफ कप सिरका इसमें इस्तेमाल करना है। सिरका भी आपके जो खाना है ना, जो अचार है उसको ख़राब नहीं होने देता, और हल्दी भी, और इसके साथ साथ नमक और सरसों का तेल, ये 3-4 चीज़ें हैं। ऑयल इतना होना चाहिए अचार के अंदर जितना उसके ऊपर आ जाए। ये आप उसी दिन से खा सकते हैं जिस दिन आप बना रहे हैं, या कुछ दिन छोड़ना चाहते हैं तो 2-4 दिन इसको ठंडा होने के बाद बॉटल में डाल दें। बॉटल में डालने के बाद 2-4 दिन छोड़ दें, उसके बाद आप इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन आप अपने घर का बना हुआ अचार जो है वो आप खा सकते हैं। अब मैंगो का सीज़न आने वाला है, तो मैंने सोचा है कि आपको आम के जो कच्ची कैरियाँ होती हैं उसकी 2-3 किस्म के अचार बनते हैं। एक तो नॉर्मल अचार बनता है जो उसकी जो फांके होती हैं उसकी, और एक जो है ना इसके जो कद्दूकश करके बनाया जाता है अचार, ख़ास तौर पे मद्रासियों के अंदर बनाया जाता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा एक और तरीके का अचार होता है, वो थोड़ा सा खट्टा मीठा अचार होता है। तो इस तरह के 2-3 अचार इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए तैयार करें। अच्छा, इसका जो मसाला है ना ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और इसको भी आपने गौर से देख लेना है कितना अचार कितना मसाला हमने ऐड करना है। यहाँ पर ऑयल देख सकते हैं कि गर्म हो गया है। अब मैं डाल रहा हूँ उसमें कलौंजी, ठीक है, आराम आराम से डाल रहा हूँ, कभी गलती नहीं करेंगे आप भी। कलौंजी में डाल रहा हूँ इसमें 1 चाय का चम्मच, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा पकना शुरू हो गया। मैं डाल रहा हूँ उसमें राई दाना 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ, ठीक है। सौंफ कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच, मेथी दाना कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, जीरा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, और तलहार मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, ठीक है जी। ये मैंने इसमें मसाले डाले हैं, इसको कर देंगे मिक्स ऐसे करके। बस ये मसाला कच्चा ना रहे इसलिए इसको गरम सरसों के तेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे सारा सब्जियां और उसको करेंगे मिक्स, ठीक है। ये देख ठीक है। और ये जो इसकी गरमाइश है ना ऑयल की, इसी से सब्जियां वैसे ही पानी छोड़ चुकी होंगी नमक की वजह से, और ये जो ऑयल है इसकी गरमाइश से भी ये पानी, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है, और इसका ढक्कन लगा दूंगा, ठीक है। ये जैसे ठंडा होगा इसमें मैंने सिर्फ आखिर में ये मेरे पास है सिरका, सफ़ेद सिरका, ठीक है, जो हम आम खानों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये मैं डालूंगा जब ये हल्का ठंडा हो जाए, ठीक है। ठंडा होने के बाद डालना है, गर्म पे नहीं डालना वरना सिरका उड़ जाएगा, ठीक है। तो नमक होता है इसके अंदर और सिरका भी, यानी कि दोनों मिलकर एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसलिए सिरका उड़ जाता है। सिरके को हमेशा ठंडा करके डाला जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ी पुलाव, पानी ऊपर आना शुरू हो गया, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ लास्ट में गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच, और इसको करूँगा मिक्स ताकि गरम मसाले की जो खुशबू है ना वो अच्छी सी इसमें आए, और सब्ज़ी और राइस बहुत ज़्यादा इसमें कलर ख़राब भी ना हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। और मैंने इसको लगा दिया ढकना, आँच को कर दिया मैंने स्लो, ठीक है। और इधर दाल गोश्त में भी हमने गरम मसाला नहीं डाला था, तो अब मैं गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच डालने के बाद इसको कर दूंगा मिक्स दाल गोश्त को, ठीक है। और अब इसको आप जितना
पतला रखना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा ही रखें, आप इसको थोड़ा हल्का भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पसंद होता है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, रोटी वगैरह के साथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाले वो लोग भी हैं जो राइस के साथ इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे बघारे राइस वगैरह जो होते हैं ना, ज़रा जिसके अंदर हम सादे राइस को थोड़े से साबुत गरम मसाला, घी वगैरह डालकर बघारे राइस बनाते हैं, उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है ये। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा गीला रखना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। और हमारे किचन में इस वक्त पुलाव की अलग सी खुशबू आ रही है और दाल गोश्त की अपनी खुशबू आ रही है, अचार की अपनी खुशबू आ रही है। ठीक है जी, मज़े मज़े की खुशबू फैली हुई है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने बताया है, उम्मीद है कि आप भी अपने खानों को इस तरह से तैयार करें। सबसे पहले हम बता दें आपको कि हमने आपके लिए सब्ज़ी राइस जो है वो तैयार किए हैं। और आपके सामने हैं, खिले खिले राइस हैं, बहुत अच्छा लाइट फ्लेवर। ये अब जब बहुत सारा हैवी खाना इंसान खा लेता है, उसके बाद कुछ ऐसा लाइट सा चाहिए होता है जो आपका जो है ना खाना आसान हो जाए, तो उसके लिए हिसाब से मैंने बनाया। दूसरा, गोश्त तो हम खोर हैं, गोश्त खोर तो हैं, साथ में जो है सिर्फ गोश्त गोश्त खाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, कुछ दाल गोश्त बनाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है, राइस के साथ बहुत अच्छी जाती है, रोटी, नान, चपाती, हर चीज़ के साथ बहुत अच्छी चलती है। तो ये भी आप ज़रूर बनाएं। और झटपट अचार, कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही आला किस्म का कलर। और ऑयल आप देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारा ऑयल है। अभी ये गर्म है, इसलिए मैंने इसको बॉटल में नहीं डाला, तो आप इसे ठंडा होने के बाद बॉटल में डालें। और ऑयल ऊपर तक होना चाहिए बॉटल के अंदर। जब आप अचार खा रहे होते हैं तो उसूल ये है कि अचार खाते हुए जब अचार के अंदर से ऑयल ख़त्म होना शुरू हो जाए, ज़ाहिर बात है अचार निकाल रहे होते हैं तो ऑयल भी साथ में आ रहा होता है, तो दोबारा से ऑयल भरने के लिए आपको सरसों का तेल लेना चाहिए, उसको पहले गर्म करना चाहिए, फिर ठंडा करना चाहिए, फिर जाकर उसको जो है ना आपने वापस बॉटल के अंदर डाल देना चाहिए। कच्चा तेल मत डालिएगा, उससे अचार ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अचार, सब्जियों का अचार। अभी मौसम है, अभी कैरियाँ भी आने वाली हैं, आ गई है बल्कि थोड़ी बहुत। तो बस अब कैरियों के जो है ना मुख्तलिफ़ तरीके के अचार, चटनियाँ वगैरह इंशाल्लाह उसको भी बनाते हैं आप लोगों के लिए। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि कोई ऐसी चीज़ जो ठंडी, मैदे के लिए भी ठंडी हो और आपको इस गर्म मौसम में जो है ना आपको ठंडा रखे, तो सिंध के अंदर इसको तादल कहा जाता है और पंजाब में इसको ठंडाई कहा जाता है। हर जगह पर ये मिल रहा होता है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए, ताकि पसीना कम आए और जिस्म ठंडा रहे, मैदा भी ठंडा रहे। जिन लोगों को मैदे की गर्मी की शिकायत है, उनके लिए तो लाजवाब चीज़ है। इसलिए कि सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेन और कागज़ तैयार रखें और लिख लें, और ताकि वज़न आपके पास, 2 तरीके भी बता दूँगा कि 2 तरीके में से कौन-सा इस्तेमाल करना है। ठीक है? अच्छा, एक तो ये कि बादाम है मेरे पास, देसी बादाम। ठीक है? अगर देसी बादाम मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो नॉर्मल अमेरिकन बादाम मिलते हैं मार्केट के अंदर, वही वाला ले लें। ठीक है? फ़र्ज़ करें कि अगर आपने 250 ग्राम आपने बादाम लिया है, तो आपने 200 ग्राम चार मगज़ लेना है। ठीक है? 250 ग्राम बादाम, 200 ग्राम चार मगज़ और 100 ग्राम आपने लेना है खशखाश। क्वांटिटी आप देख लें कैसे चल रही है, ठीक है? उसके हिसाब से आपने वो करना है। 250 ग्राम बादाम, 200 ग्राम चार मगज़, 100 ग्राम आपने खशखाश और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत, 1 चाय का चम्मच भर के काली मिर्च साबुत, 1 चाय का चम्मच भरकर ज़ीरा साबुत। अब इसमें कुछ लोग देसी शक्कर जो होती है वो मिलाते हैं, ठीक है? कुछ लोग इसमें गुड़ मिलाते हैं, कुछ लोग इसमें चीनी मिलाते हैं। मैंने ऑप्शन तीनों आपको दे दिए।
कुछ लोग जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो कुछ भी नहीं मिलाते, ठीक है। तो ये चीनी डालने से असरअंदाज होगी ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने चीनी रखी नहीं है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब आप चीनी हस्बे ज़रूरत इसमें आप शामिल कर सकते हैं। फिर से बता दूं, वज़न दोबारा से नोट कर लें ताकि आपसे मिस ना हो। 250 ग्राम बादाम, 200 ग्राम चार मगज़, 100 ग्राम खसखस, 1 चाय का चम्मच भरकर काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच भरकर ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर मशीन में डालें और चीनी अगर डालना है या शक्कर डालनी है, गुड़ डालना है, सब कुछ डाल के उसको आप एक पेस्ट बना लें, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, पेस्ट बनाकर इसको मलमल के कपड़े में डालें और उसको पानी के अंदर हिलाना शुरू करें तो इसका सारा दूध जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। उसमें आप बर्फ़ डालें और उसको आप सर्व कर दें। ये हो गया एक टाइम की सर्विंग। मैं क्या करता हूँ कि इसका एक और तरीका मैंने निकाला है, इसका मैं बना लेता हूँ पाउडर, ठीक है। पाउडर बना के एयर टाइट गिलास के जार में, जैसे जैम वगैरह का खाली बॉटल होती है ना, उसके अंदर मैं भर के रख लेता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं जैसे मुझे पीना है तो मैंने ठंडा पानी ले लिया और उसके अंदर 2 खाने के चम्मच ये जो पाउडर है वो डाला और उसके अंदर चीनी या शक्कर जो भी चीज़ डालनी हो, या आजकल स्टीविया भी आ रहा है पाउडर जो नेचुरल चीज़ होती है, उसको मिला के उसको थोड़ा मीठा कर लिया और उसको पी लिया, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट है वो स्टीविया डाल सकते हैं, आधा चम्मच डालने बहुत होता है, या 2 गोलियां स्टीविया की वो आप उसमें डालकर उसको मिक्स करें और इस्तेमाल कर लें। मेरे ख्याल से इस दौर के अंदर इसका पाउडर बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेमेडी और रेसिपीज़ आपको पसंद आई होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इस तरह मुस्तकिल हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैदे से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड